अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आज हमारा टॉपिक है डोमेन मॉडल। अब डोमेन मॉडल में ये होता है कि ये एक तरह का तरीका है जिसमें हम सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स, उनके रिलेशनशिप और उनकी जो खसूसियात होती हैं ना, उनको दिखाने के लिए इस मॉडल को हम यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का ना एज अ ब्रिज काम करता है। रियल वर्ल्ड जो हमारा होता है, सराउंडिंग्स होती हैं और जो हमारा सिस्टम होता है ना सॉफ्टवेयर, उसके दरमियान रिलेशनशिप को ना ऐसा ये तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बिज़नेस रूल्स हैं हम उनको आसानी से समझा सकें। तो इसके की कंसेप्ट्स में हमारे पास एंटिटीज़ आ जाती हैं। एंटिटीज़ असल में वो चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो किसी भी सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। ये आमतौर पर हमारे जो नाउन्स होते हैं, जिसे जैसे हमारे कस्टमर हो गया, अकाउंट हो गया, ट्रांसैक्शन वगैरह, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। रिलेशनशिप में आ जाता है कि एंटिटीज़ के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं हम उन्हें रिलेशनशिप कहते हैं। ये बताता है कि एक एंटिटी का दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक है। तो रिलेशनशिप मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। 1 to 1 एक एंटिटी सिर्फ एक दूसरी एंटिटी से ही जुड़ी होती है, और 1 to many होती है एक एंटिटी जो दूसरी कई एंटिटीज़ के साथ जुड़ी होती है, और many to many होती है बहुत सारी एंटिटीज़ बहुत सारी दूसरी एंटिटीज़ के साथ जुड़ी होती हैं। फिर एट्रीब्यूट्स में हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट्स एंटिटीज़ की वो तफसील होती है। जैसे एक कस्टमर एंटिटी है एक, तो उसके एट्रीब्यूट्स में आ सकता है उसका नाम, उसका ईमेल, उसका और कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसी चीज़ें। तो और मल्टीप्लिसिटी में आ जाता है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब कि मुख्तलिफ कनेक्शंस। तो ये बताता है कि एंटिटी कितनी बार एक दूसरी एंटिटीज़ के साथ ना कनेक्ट हुई है। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर वो बहुत सारी ऑर्डर को प्लेस करता है, तो वो एक एंटिटी वो बार बार अपने ऑर्डर के लिए उसके साथ ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन यूज़ कर सकता है। तो फिर इसके बेनिफिट्स में देख लें तो इसमें आ जाता है कि हमारे पास इसकी क्लैरिफाइज रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग होती है इजीली, और जो कम्युनिकेशन होती है वो इजीली होती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस सिस्टम के हवाले से। फिर गाइड्स डिज़ाइन, फिर ये हमें जो सिस्टम की जो हमें होती है ना उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद, उसका हमें डिज़ाइन और आर्किटेक्चर बताता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन होती है इसमें, ये जो स्टेक होल्डर्स और डेवलपर्स के दरमियान ना ये अच्छे से कम्युनिकेशन को भी फ़रोग देता है। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम एक ऑनलाइन स्टोर डोमेन मॉडल बनाना है तो उसमें जो हमारे पास एंटिटीज़ होंगी उसमें हमारे पास आ जाता है बुक, कस्टमर, ऑर्डर। और इसके एट्रीब्यूट्स में हम देख लें तो बुक का जो सा वो टाइटल है, ऑथर है, उसकी प्राइस, ये चीज़ें आ जाती हैं। और कस्टमर का नाम, ईमेल और उसका एड्रेस। ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर की डेट और टोटल अमाउंट। अब रिलेशनशिप क्या होगा कि कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर के अंदर एक से ज़्यादा किताबें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये कस्टमर है, ठीक है, इसने ऑर्डर प्लेस किया, तो इस ऑर्डर के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा आ सकती हैं, बुक्स आ सकती हैं, ठीक है। ये ऑर्डर इसने प्लेस किया, ऑर्डर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है इसमें ये कि एक कस्टमर एक मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, कि एक कस्टमर जो है वो एक कई बार जो है वो बुक को ऑर्डर कर सकता है। तो इसकी अगर जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे भी बता दिया, नीचे भी आपको नज़र आ जाएगी। तो इसके अगर फ़ायदे देखें हम, तो फ़ायदे में हमारे पास जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया वही रिक्वायरमेंट्स को समझाना, डिज़ाइन करना, सिस्टम को गाइड करने के लिए और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना। और इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफाइंग बिजनेस मॉडल को। इसमें हमारा आ जाता है बिज़नेस क्लासेस। अब बिज़नेस क्लासेस किसी भी सिस्टम में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज़ होती हैं ना उसको रिप्रेजेंट करता है जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये क्लासेस जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स और जो यूज़ केसेस से ले जाती हैं और सिस्टम के जो कोर कंसेप्ट होते हैं ना उसको डिफ़ाइन करती है। इसके स्टेप बाय स्टेप हम आइडेंटिफाई क्लासेस देखने के लिए देखें कि किस तरह हम बिज़नेस क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें यह कि हम एनालाइज करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, सिस्टम की जो ज़रूरत होती है उसको समझने के लिए यूज़ केसेस और जो बिज़नेस के रूल्स होते हैं हम उसका जो मुताला करते हैं। फिर एक्सट्रैक्ट नाउन्स करते हैं, मतलब कि हम रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना हम नाउन्स निकाल के, जैसे कोई एंटिटीज़ हैं उनको निकाल के तो उन्हें बिज़नेस क्लास में तब्दील करते हैं। वैलिडेट क्लास करते हैं, हर क्लास एक क्लियर रोल होना चाहिए जो डोमेन मॉडल के लिए ज़रूरी हो। फिर डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हर क्लास एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी की जगह ले जो सिस्टम जो बिज़नेस की लॉजिक होती है उसके अकॉर्डिंग हो। अगर हम एग्जांपल लें ई कॉमर्स सिस्टम की, तो इसमें यह आ जाता है कि हमारे पास ई कॉमर्स सिस्टम है जिसमें कस्टमर ऑर्डर और प्रोडक्ट पेमेंट होती है, और
और दूसरी अगर हम देखें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें बुक है, लोन है, लाइब्रेरियन, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं डोमेन मॉडल एसोसिएशन को। इसमें ये होता है कि जो साथ एसोसिएशन का वर्ड है इसको हम समझें तो इसका मतलब होता है कि दो या ज़्यादा बिजनेस क्लासेस के दरमियान जो रिश्ता और जो ताल्लुक़ होता है ना, हम उसको डोमेन मॉडल में एसोसिएट करते हैं। तो ये ताल्लुक़ बताता है कि एक जो क्लास है वो दूसरी क्लास के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। इसकी टाइप्स में यूनिटी एसोसिएशन है, जिसमें जब एक क्लास के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट का ताल्लुक़ हो। मिसाल के तौर पर जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो उनसे वो सुपरवाइज़ करता है, ठीक है, उसकी सर्विसेज को वो क्या कहते हैं रिट्रीव भी करता है, उनसे कुछ सर्विसेज देता भी है, लेता भी है। तो ये सिर्फ 1 to 1 होता है। दूसरा ये का बाइनरी एसोसिएशन, जब दो मुख्तलिफ क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, मसलन के कस्टमर और ऑर्डर प्लेस करना, ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ रिलेट होती हैं। फिर टर्नरी और हायर ऑर्डर एसोसिएशन, इसमें जब 3 या उससे ज़्यादा जो क्लासेस होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हों। तो मल्टीप्लिसिटी में देखें तो इसमें 1 to 1 आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है। फिर 1 to many, एक ऑब्जेक्ट जो दूसरी बहुत सी ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। फिर मैनी टू मैनी में हमारा आ जाता है कि एक जो बहुत सारे एंटिटीज़ हैं या क्लासेस हैं वो दूसरी क्लासेस के साथ होते हैं, रिलेट होते हैं। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ में देखें तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाता है इसके एट्रीब्यूट्स हमने डिफ़ाइन करने होते हैं। एट्रीब्यूट्स में ये आ जाता है हमारा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को, रिक्वायरमेंट्स का मुताला करके हम जो ज़रूरी एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उसको निकालते हैं। और उसके बाद हम जो डिटरमिन करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स कौन सी हैं इसमें। तो रिक्वायरमेंट्स की टाइप में हम देखते हैं कि हर रिक्वायरमेंट का डाटा जो सा टाइप होता है उसको हमें डिफाइन करना होता है, जैसे वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है या वो डेट है, जिस तरह भी है। तो वैलिडेट करते हैं हम एट्रीब्यूट्स को। ये दिखाता है कि रिक्वायरमेंट्स जो वो एट्रीब्यूट्स हैं जो सिस्टम की बिजनेस क्लास के लिए वो रेलिवेंट है या नहीं है। तो इसके आगे हम एक एग्जांपल देख लें। जैसे इसमें बताया गया कि हमें एक कस्टमर का जो क्लास है उसमें हमें उसका नाम दिया है, उसकी ईमेल और उसका फ़ोन नंबर है। फिर बुक क्लास, उसमें टाइटल है, ऑथर है, प्राइस है, पब्लिकेशन डेट है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। थैंक यू।